हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 63 लेकर आए हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर पार्ट वाइज सॉल्व करा रहे हैं। और दोस्तों ये बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाई और घुमा और फिर दाई और घुमा वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी दिशा की क्वेश्चन का सबसे पहले हमें कोने में दिशा को ड्रा कर देंगे। इधर क्या लिखेंगे, इधर दोस्तों पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। अब क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखिए उत्तर इसका किधर दिया, ऊपर की तरफ उत्तर दिया, तो हम यहाँ मान लें कार्यालय, और यहाँ से उत्तर की ओर ऊपर चला। ठीक, अब कह रहा है कि वह बाईं ओर घूमा, किधर, बाईं ओर। दोस्तों इसका बाईं इधर होगा। फिर कह रहा है और फिर दाईं ओर घूमा, दाईं ओर इसका इधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ दाईं ओर घूमा। फिर कह रहा है कि और फिर दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर दोस्तों घूमेगा तो फिर इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। देखिए दोस्तों इसका मुंह किधर है, इधर है। अब देखेंगे इस डायरेक्शन में किधर इसका मुंह है। दोस्तों इधर जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, तो पूरब दिशा है। तो हम कह सकते हैं ये पूरब दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में पूरब दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में MINJUR को 3 1 2 5 4 और TADA को 6 8 9 8 लिखा जाता है, तो MADURAI को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसके स्थान पर, देखो हमको मालूम दोस्तों यम जो है वो कितने स्थान पर आता है। तो यम जो दोस्तों अंग्रेजी के वर्णमाला के वो 13 नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों यम के स्थान पर यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। यहाँ पे देखिए आई जो दोस्तों है वो हम अंग्रेजी के वर्णमाला जो है वो 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला मेथड नहीं मिल रहा है, तो हम इसका अगला मेथड ये लगाएंगे कि देखेंगे इसके स्थान पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, आई के स्थान पर 1 लिखा है, एन के स्थान पर क्या लिखा है, तो 2 लिखा है, जे के स्थान पर 5, यू के स्थान पर क्या लिखा है, तो 4, और आर के स्थान पर 7। तो हम सबसे पहले सभी का स्थान लिख लेंगे, किसके स्थान पर क्या लिखा है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम लिखेंगे, आई लिखेंगे, एन लिखेंगे, उसके बाद जे, उसके बाद यू, उसके बाद आर। अब देखेंगे इसके नीचे ये वाला लिख लेंगे, 3 1 2 5 4 और 7 लिख लिए। उसी प्रकार दोस्तों हम TADO के लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे TADO। उसके नीचे हम देखेंगे इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 6 8 और 9 8। अब देखेंगे दोस्तों इसका मिलान करेंगे कौन किसके सामने। देखिए एम के सामने 3 है, आई के सामने 1 है, एन के सामने 2 है, और जे के सामने 5, यू के सामने 4, आर के सामने 7। उसी प्रकार टी के सामने 8, ए के सामने 8, टी के सामने 6 दिया है, डी के सामने 9 और ए के सामने क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब हम इसको लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे यम है, जिसके सामने क्या है, देखिए यम दोस्तों यहाँ पे पहले वाले में क्या दिया हुआ है, एम के सामने क्या है 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए के सामने ए कहाँ पे है, तो देखिए ये जो है दोस्तों ए के सामने क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए जो ए है इसके सामने क्या दिया हुआ है, 8 दिया, तो हम यहाँ पे ए के सामने 8 लिख देंगे। उसी प्रकार डी देखेंगे, डी कहाँ पे है दोस्तों, इसमें देखेंगे डी देखिए यहाँ पे है, और डी के सामने क्या लिखा है, देखिए डी के सामने 9 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यू कहाँ पे है, देखिए यू जो है यहाँ पे है, और यू के सामने क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसी प्रकार आर के देखेंगे सामने, देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है और आर के सामने क्या है 7 है, तो यहाँ पे हम 7 भी लिख लेंगे। उसी प्रकार ए के सामने देखेंगे क्या है, तो देखिए ए के सामने फिर यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे एक सामने 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसी प्रकार आई के सामने देखेंगे कि आई कहाँ पे, और देखेंगे आई जो दोस्तों यहाँ पे आई कहाँ पे, तो आई यहाँ पे दूसरे नंबर पे, क्योंकि आई के सामने 1 दिया हो, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि 9 8 9 8 9 4
7, 8, 21 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन दिया है। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है। 9 है तो यहाँ पे भी 9 है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है। और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8, और 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षर यम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पे यम है दोस्तों, यहाँ पे एम दिया हुआ है। देखिए इस फलक में यहाँ पे एम दिया है। अब इसको कह रहे हैं कि इसके विपरीत सतह मतलब इसके सामने वाले सतह पर कौन सी अक्षर भरी जाएगी। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एक ही भाषा है लेकिन इसकी दो स्थितियां दी गई। इसमें देखेंगे कौन सा अक्षर है जो कि कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्यू यहाँ पे भी है और क्यू यहाँ पे भी है, दोनों दोस्तों ये कॉमन मिले है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू दोनों का लिख लेंगे, दोनों का क्यूब लिख लेंगे। यहाँ पे क्यू बनाएंगे और यहाँ पे भी क्यू बनाएंगे। अब देखेंगे इसके सामने पहले वाले को सामने देखेंगे, पहले के सामने क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए क्यू के बाद आर आ रहा है और आर के बाद यस आ रहा है। क्यू के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, आर आ रहा है और आर के बाद यस आ रहा है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे यहाँ पे क्यू के बाद पी और पी के बाद यम आ रहा है। तो दोस्तों क्यू के बाद क्या आ रहा है, पी और पी के बाद क्या आ रहा है, यम। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि यम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखेंगे दोस्तों यम के सामने क्या है, यम के सामने यस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यम के सामने यस। तो हम कहेंगे यम के जो विपरीत सतह पर जो अक्षर होगी वो कौन सी अक्षर होगी, यस होगी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में यस दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है वही संबंध पैसे का किससे है, पैसे का किससे है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए ये किलोग्राम है और इसका संबंध क्विंटल से बना है। तो हमको मालूम है 100 किलोग्राम, कितना, 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। कितना, 1 क्विंटल होता है, मालूम है। वह उसी प्रकार दोस्तों ये जो पैसे दिया हुआ है तो 100 पैसे का 1 रुपया होता है। कितना, 1 रुपया। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है, इसीलिए जो रुपया ऑप्शन डी होगा यही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पांचवा देखेंगे। कह रहे हैं कि उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। देखिए इस गोले के अंदर जितने लोग ये क्या है, ये तेलुगु बोलने वाले हैं, और इस गोले के अंदर जितने लोग हैं वो तमिल बोलने वाले हैं। तो हम क्या करें, इन सभी लोगों को आपस में जोड़ दें तो हमें तमिल और तेलुगु बोलने वाले लोगों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कैसे ज्ञात हो जाएगी दोस्तों, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 35 लिखेंगे। कितना, 35। यहाँ पे 35 प्लस दोस्तों ये वाला 12 प्लस ये 12 कर देंगे, फिर ये वाला कितना, 24। यहाँ पे 24 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये वाला 19, फिर यहाँ पे 19 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और ये वाला 13 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और ये वाला 9 लिखेंगे। देख रहे हैं दोस्तों ये सभी लोग, इस गोले वाले और इस गोले वाले सभी लोगों को हम यहाँ पे लिख लिया। अब इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए 9 और 3 कितना होता है, 12। अब 12 में दोस्तों अगर हम 9 जोड़ देते हैं 21, और 21 में अगर हम ये 4 जोड़ दें तो 25 होता है। 25 में 2 जोड़ दें तो 27, और 27 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 27 5 कितना होता है, 32। 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 ये 4, और 1 ये 5, और 5 3 8, और 8 में दोस्तों ये 3 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होता है, 11। तो दोस्तों टोटल कितने लोग हैं, 112 लोग हैं जो कि तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 112 दिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 112 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं, जब दिशा की क्वेश्चन दे तो दोस्तों हम दिशा को ड्रा कर देंगे। इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, और ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कह रहा है कि सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। मतलब पूरब किधर है दोस्तों, देखिए पूरब इधर की तरफ है, तो हम इधर 15 किलोमीटर चलेंगे। कितना, 15 किलोमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है कि फिर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। उत्तर की तरफ दोस्तों देखिए, उत्तर दोस्तों ऊपर की तरफ बना है, तो यहाँ से उत्तर की तरफ हम कितना चलेंगे, 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर। और कह रहा है कि और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। दोस्तों पश्चिम की तरफ देखिए, इधर पश्चिम है तो हम इधर करेंगे, फिर इधर 15 किलोमीटर चलेंगे। कितना, 15 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। दोस्तों कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितने दूर है। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए
हम दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कितने से चले थे, तो 15 किलोमीटर। तो दोस्तों जब इधर भी जो उतना दूरी जब है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये दूरी बराबर होता है ये दूरी, और ये दूरी के बराबर ये दूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी 15 किलोमीटर है, ये ऊपर वाला भी 15 किलोमीटर है। और दोस्तों जब ये 15 किलोमीटर है तो ये भी दूरी कितने किलोमीटर हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 15 किलोमीटर, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हम 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को भरें। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इसी संख्या को हमको भरना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। इसको देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ पे 1 ले लें, क्या करें, 1, यहाँ पे 1 को अगर हम 3 के साथ गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो देखिए हमको उसके अगला वाला जो संख्या यहाँ पे 3 हमको मिल गया, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। अब इस 3 को फिर हम क्या करेंगे, फिर अब 3 को इससे 3 से गुणा करेंगे। जब दोस्तों इस 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9 मिल जाएगा। देखिए हमको जो ये 9 मिला, उसके अगले वाला संख्या यहाँ पे हमको ये वाला 9 भी मिल गया। अब हम दोस्तों इस 9 को फिर क्या करेंगे, 3 के साथ गुणा करेंगे। 9 गुणे 3 गुणा करेंगे, क्योंकि सभी के साथ 3 से गुणा करते आ रहे हैं। तो जब 9 को दोस्तों 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए ये वाला जो 27 मिला, ये अब इसके अगले वाला संख्या हमको ये वाला 27 मिल गया। फिर अब इस 27 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 27 गुणे 3 करेंगे। तो दोस्तों जब हम 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 ये कितना होता है, तो हमको मालूम है 81 होता है। कितना, 81। देखिए अब इसके अगले वाला संख्या हमको यहाँ पे 81 मिल गया। अब उसी मेथड से हम क्या करेंगे, अब इस 81 को 3 से गुणा करेंगे। 81 गुणे जब 3 करेंगे दोस्तों तो हमको कितना मिलेगा, 3 कम 3 हो जाएगा, और 8 3 24, कितना हो जाएगा, 24। तो मतलब टोटल दोस्तों हमको 243 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या हो जाएगा, 243 भरी जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे 243 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को भरें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और हमको इसी को ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर हम क्या करें, देखेंगे अगर इस तरफ से हम सोचें, इस तरफ सोचेंगे कि हल करने की कैसे ये संख्याएं हल होगी। देखिए अगर हम क्या करें इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, 9 है और यहाँ पे 5 है। तो हम क्या करें, ये 5 में से अगर 1 कम कर दे तो कितना हो जाएगा, 4, और इस 9 से गुणा कर देंगे। कितना, 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 होता है। कितना, 36। देखिए ये नीचे वाला जो अंक हमको ये 36 मिला, ये हमको 36 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार ये जो ऊपरा वाला जो 7 है, इसमें से 1 कम करेंगे। जैसे कि इसमें से 1 कम घटाए थे तो 4 हुआ था, अब इसमें से 1 कम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 को दोस्तों इस वाले नीचे वाला 6 से गुणा करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 36। देखिए इसमें भी हमको ये वाला 6 मिल गया। अब उसी मेथड से जो अगला वाला ये 9 है, इसमें से भी 1 कम करेंगे तो 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर 8 को इस 4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ का भरी जाएगी 32। यहाँ पे बी में देखिए 32 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 32 भरी जाएगी। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे घड़ी से संबंधित समय है वैसे ही वाहन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, घड़ी से क्या देखते हैं, तो हम समय देखते हैं। घड़ी से जिस प्रकार समय देखते हैं उसी प्रकार दोस्तों जो वाहन है, वाहन से हम क्या करते हैं, तो वाहन से हम सफ़र करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए सफ़र दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि CUSTOM कस्टम को UCTSMO कोड में लिखा जाता है तो उसी कोड में PARENT को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए हम बताएंगे कि ये कैसे, इसको ऐसे कैसे लिखा है। तो यहाँ पे करेंगे CUSTO और M लिख लेंगे, ये वाला हम लिख लिए। अब उसके नीचे इसको लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, UC, यहाँ पे TSM और O लिख लेंगे। देखिए दोस्तों ये वाला जो अक्षर है हम यहाँ पे लिख लिए। इसको कैसे किया है, देखिए यहाँ पे C है दोस्तों, इधर C कर दिया है। फिर यहाँ पे U है तो यहाँ पे U कर दिया है। फिर यहाँ पे S है तो यहाँ पे S कर दिया है। यहाँ पे T है तो इधर क्रॉस कर दिया। यहाँ पे O है तो इधर क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे M है तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया। देख रहे हैं, इसका संबंध ऐसे इसी प्रकार मिला है। तो उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे PAR, उसके बाद EN और T लिख देंगे। अब इसको भी हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे जैसे क्रॉस पहले वाले में किए हैं। अब उसी मेथड से हम क्या करेंगे, देखेंगे, इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे E हो जाएगा, और यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T, और यहाँ पे N हो जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है, APERNT। क्या मिल रहा है, APERT।
देखिए ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों यही दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसको बगैर पेन उठाए भी हल कर सकते हैं, क्यों कि देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसके शुरू में क्या मिल रहा है, हमको ए मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे ए किस में मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो सबसे पहले ए वाला अक्षर ऑप्शन डी में ही है, इसीलिए ऑप्शन डी को डायरेक्ट हम साइन कर देंगे, सही कर देंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।